जय माता की दोस्तों, महाकाली तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ध्यान मंत्र के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को दूंगा, तो मैं आप लोगों के लिए ध्यान मंत्र की जानकारी देता हूँ। देखो दोस्तों, बहुत लोग मेरे भाई साधना कर रहे हैं, मान लो महाकाली साधना कर रहे हैं, लेकिन उन पर ध्यान मंत्र नहीं है। ध्यान मंत्र का मतलब होता है, यदि आप महाकाली साधना कर रहे हो तो आपके पास महाकाली का ही ध्यान मंत्र होना चाहिए। और ध्यान मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 2-3 लफ्ज़ों का होता है। और जिस गुरु से भी आप साधना ले रहे हो या सीख रहे हो, उन गुरु के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो ध्यान में बैठे और आपका सामने फ़ोटो रखें और आप ही के लिए मंत्र ध्यान के अंदर लेवें। तो दोस्तों, आपको महाकाली का ही मंत्र वो ध्यान में लेंगे, लेकिन ये वही व्यक्ति कर सकता है जो ध्यान के बारे में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानता होगा। ठीक है। और मैं तो देखो ध्यान में मैं जितने भी मंत्र लेता हूँ वो ध्यान में ही लेता हूँ। ठीक है। और मेरा दिया हुआ कोई भी मंत्र पूरे गूगल पे, पूरे यूट्यूब पर फुल गारंटी है, कहीं नहीं मिलेगा। मेरा निकाला हुआ ध्यान मंत्र अजीब ही होगा और उसका प्रभाव बहुत भयंकर होगा। और लेकिन मैं ये नहीं कहता आप मुझसे लो। ठीक है। मैं अपना प्रचार खुद नहीं करना चाहता कि आप मुझसे लो या मुझसे कोई साधना सीखो। मत सीखो, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ सीखो। जो भी आपके गुरु अच्छे हैं उन्हीं से सीखो, लेकिन उनसे बोलो कि गुरु जी, मान लो महाकाली साधना कर रहे हो आप, तो महाकाली ही ध्यान मंत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और यदि आप लोग ध्यान लगा रहे हो और आपका ध्यान नहीं लग रहा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप मुझे बताओ कि आप कौन से मंत्र पे ध्यान लगा रहे हो और कौन सा मंत्र नहीं है आपके पास। यदि आप मान लो किसी मंत्र पे ध्यान लगा रहे हो सकता है वो मंत्र आपका सही नहीं हो, वो गलत हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम सही मार्ग पर ना जाकर हम गलत मार्ग पर भटक जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो भूत योनि में ही रह जाता है। ठीक है। आगे नहीं बढ़ पाता। भूत योनि का मतलब जो आत्मा, हवा धूल, भूत प्रेत ये सब मरते हैं, मतलब ये लोग ही हमें थोड़ा धोखा देते रहते हैं और ये ही हमारे सामने आते हैं। और कोई भी चीज़ हम ध्यान में देखते हैं तो हमें ये ही देखते हैं, और ये बहुत सी बार हमारे साथ छल कर देते हैं। छल का मतलब धोखा। ठीक है। हम किसी बारे में ध्यान में जाप लेते हैं तो ये भूत प्रेत आते हैं, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजा, हो जाएगा। और हम सोचते हैं क्या हमें ध्यान में किसी देवता ने या उसने हमें ध्यान में जवाब दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो छल करते, वो वहाँ तक आपको नहीं जाने देते। ठीक है दोस्तों। लेकिन यदि आपके पास आपके गुरु पहुँचे हुए हैं और अच्छे हैं, ध्यान लगाना वो जानते हैं, तो आपके लिए वो ध्यान मंत्र लेंगे। और वो जो आप ध्यान मंत्र आपके लिए लेंगे, आपके नाम से लेंगे, लेकिन जब आप उस ध्यान मंत्र पर बैठोगे तो आपको सीधा वही मार्ग पे जाओगे जिस साधना को आप सीख रहे हो, उन्हीं देवता से अटैच हो जाओगे। ठीक है। आप ना ही भूता योनि में जाओगे, ना ही आप हवा धूलों से भिड़ोगे। आप सीधा उसी ध्यान मंत्र से आप सीधा उन्हीं देवता से अटैच होगे। ठीक है। और दूसरा, गुरु इतने पावरफुल होने चाहिए कि वो आपको ध्यान मंत्र दे दें ध्यान में लेके। ध्यान मंत्र का मतलब होता है कि गुरु इतने पावरफुल होने चाहिए जो आपको वो ध्यान में बैठे और आपके लिए ध्यान में ही मंत्र निकाले। क्योंकि जो ध्यान मंत्र आपको वो देंगे वो पूरे इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि ध्यान के मंत्र अजीब होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि एक मंत्र यूट्यूब पे हज़ारों लोगों ने डाल रखा है और कहते हैं कि हमने ये साधना करी है, इस तरीके से करो। बस क्या है, हल्का सा मंत्र को चेंज कर देते हैं। मान लो किसी मंत्र में नमो लग रहा है तो किसी में नमामि लगा देते हैं, या मान लो फट लग रहा है तो फट का स्वाहा लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये सब लोग जो यूट्यूब पर ज़्यादातर लोग हैं वो मंत्रों को हेर फेर कर देते हैं। ठीक है।
वो इस वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें फ़र्क भी नहीं दिखता। क्योंकि मंत्रों के साथ उंगली करने का मतलब है सामने वाले को, मान लो मैं आपको कोई साधना दे रहा हूँ और यदि मैंने मंत्र गलत कर दिया, या मान लो उस मंत्र में स्वाहा लग रहा और मैंने मान लो स्वाहा हटा के और मैंने उसमें फट लगा दिया, ठीक है, या नमामि लगा दिया, नमो लगा दिया, तो दोस्तों उसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। लेकिन सबको क्या है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस खाली मंत्र डालना है। इसलिए मेरी किसी वीडियो में मंत्र नहीं है, बस खाली एक ही वीडियो मंत्र है हनुमान जी का, ठीक है। मैं नहीं देना चाहता किसी को मंत्र, क्योंकि मेरे ध्यान के मंत्र होते हैं और मैं नहीं चाहता कोई मेरे मंत्रों की कॉपी करे और बोले कि ये इस मंत्र से साधना हमने की है। अगर मैं कोई मंत्र डाल देता हूँ और मेरा मंत्र ध्यान का होगा और वो अजीब मंत्र होगा, लेकिन यदि कोई यूट्यूबर उसे सुन लेगा और मंत्र को देख लेगा तो वो अगले दिन वीडियो बना देगा, कहेगा जी दोस्तों मैंने ये साधना की है और ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। क्योंकि अनुभव मैं पहले ही बता दूंगा तो वो वही अनुभव बताएगा, थोड़े हल्के चेंज कर देगा ताकि मेरे से बिल्कुल कॉपी ना हो, मंत्र का हल्का सा फेर कर देगा, ठीक है। तो यही सब चल रहा है आजकल यूट्यूब पर, मैंने देखा है, ठीक है। यूट्यूब पर कुछ ही चैनल अच्छे हैं जो सही चल रहे हैं, ठीक है, बाकी सब फेक है अधिकतर, ठीक है। और कोई भी देखो कहीं भी इंटरनेट से मंत्र था उसको तोड़ फोड़ के, मतलब जहाँ फट लग रहा है वहाँ स्वाहा लगा देते हैं, या जहाँ ह्रीम लग रहा है वहाँ ह्रोम लगा देते हैं, इस तरीके का दिखा। और बहुत लोग सोचते हैं कि महाकाली के बीज मंत्र एक क्रीम और क्लीम क्रीम यही हैं, लेकिन दोस्तों मैंने ध्यान में खोजा है कि महाकाली के बीज मंत्र एक नहीं बहुत है, बहुत सारे बीज मंत्र है महाकाली के। अगर आपने उन बीज मंत्रों को एक भी पढ़ लिया और 10 मिनट भी पढ़ लिया, आपकी खोपड़ी में चक्कर आ जाएंगे, इतना प्रभावशाली होते हैं वो बीज। वो मैंने ध्यान के अंदर खोजे हैं और मुझे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और मैंने उनको महसूस भी करा है और मैंने जपा भी है, उनका बहुत प्रभावशाली असर होता है। लेकिन मैं अपने ध्यान के ज्ञान को यूट्यूब पर नहीं डालने का, ठीक है। और यदि किसी मेरे भाई की इच्छाएं हैं सीखने की, तो मैं, और अगर आप लोग चाहते हो कि मुझसे सीखो, पहली बात तो ये इंसान सीखना कम चाहता है, बकचोदी बहुत करते हैं, मतलब पहला वो मन की संतुष्टि चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। और वो दोस्तों मेरे अंदर बस खाली एक कमी है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इसलिए आपको गाइड नहीं कर पाता पूरी तरीके से, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा पढ़े लिखे होते हो, थोड़ा अपने तरीके से बात करते हो, लेकिन दोस्तों मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं अपने तरीके से बात करता हूँ, तो इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग सोचते हैं अरे यार ये क्या हमें साधना देंगे तो खुद उलझे हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो दिखता है वो होता नहीं है और जो नहीं दिखता वो होता है, ठीक है। और मैंने देखा है कि बहुत इंसान जो विश्वास करते हैं, मान लो मेरे बाल लंबे हैं और उम्र मेरी चाहते हैं, चाहे मेरे पास ज्ञान कुछ भी ना सही, लेकिन मेरे बाल लंबे होने चाहिए, मेरी दाढ़ी लंबी होनी चाहिए, तिलक लगा हुआ होना चाहिए, कुर्ता पजामे अच्छे कपड़े होने चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड, काला कुर्ता होना चाहिए या कुछ भी है, तो क्या अरे ये वहाँ गुरु जी पहुँचे हुए। दोस्तों बाल लंबे करने से या कुर्ते या पहनावे से कोई साधक नहीं बन जाता, ये रियल बात होती है। आप किसी के भी वीडियो देखो, उसके ज्ञान को पहचानो कि उसके ज्ञान में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ठीक है, तब आप चुनो। क्योंकि भगवान ने इंसान के पास दिमाग दिया है। आप सोचो, जब किसी को चुनो आप गुरु अच्छे चुनो, दिखावे पर मत जाओ, जो दिखता है वो कभी होता नहीं है, ये सत्य है, ठीक है। लेकिन दुनिया को खींचने के लिए आजकल जो है सब भेष बदल रहे हैं, लंबे बाल कर रहे हैं, ठीक है, और मालाएं घेर लेते हैं, रुद्राक्ष की बहुत सारी माला घेर लेते हैं गले में, ठीक है, थोड़े बाल लंबे करके दाढ़ी लंबी करके अरे हम अघोर पंथ से हैं या कुछ भी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो पावरफुल आदमी है वो कभी अपना प्रचार ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य खाली आप लोगों को वीडियो ये देने का है कि
यदि कोई व्यक्ति ध्यान लगा रहा है और उसका ध्यान नहीं लग पा रहा तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, या ध्यान मंत्र है तो उनमें कौन सा है वो मुझे मंत्र बता सकते हैं। हो सकता है आपका मंत्र गलत हो, आपको गलत दिशा में लेके जा रहा हो वो मंत्र, ठीक है। और आप जिस मार्ग पर चलना चाहते हो उस मार्ग पर नहीं ले जाकर वो दूसरी दिशा में ले आ रहा हो, तो दोस्तों उसका प्रभाव आप पर उल्टा पड़ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है आप महाकाली के साधक हो तो आप ध्यान महाकाली को लगाओ तो महाकाली यज्ञ, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने रास्ता ही गलत पकड़ रखा है तो आप महाकाली तक कैसे पहुँचोगे? आप तो बीच में ही उलझे पड़े हो। भैया आप महाकाली महाकाली खूब चिल्ला रहे हो, लेकिन आपने रास्ता ही गलत पकड़ रखा है तो आप महाकाली के मार्ग पर कैसे जाओगे? तो इसमें सबसे पहले बात होती है गुरु की। आपके गुरु अच्छे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब आप ध्यान मंत्र माता काली जिस साधना को आप कर रहे हो उन्हीं देवता का अगर आपको ध्यान मंत्र मिलेगा, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ जाओगे और ध्यान मंत्र बहुत तेज़ी से लगेगा। और दोस्तों 3 प्रकार के मंत्र होते हैं एक ही साधना के, ठीक है। ध्यान मंत्र, मानसिक जप मंत्र और हवन मंत्र, ये 3 मंत्र होने जरूरी। जैसे महाकाली साधना है, महाकाली का ध्यान मंत्र होना चाहिए। मानसिक जप, यानी कि मानसिक जप बोलते हैं दोस्तों चलते फिरते पढ़ने वाला मंत्र, ठीक है। और हवन मंत्र बोलते हैं दोस्तों हवन, यानी कि जब आप हवन करोगे देवता का, वो हवन मंत्र होता है, ठीक है। तो आप बहुत ही तेज़ी से उन देवता के पास अटैच हो जाओगे और उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। महाकाली का मतलब ये नहीं है आपने साधना करी महाकाली सामने खड़ी होगी, नहीं, कभी सामने खड़ी नहीं होती माता, नहीं आती है, ठीक है। आप ध्यान लगाओगे, ध्यान में आप उनसे बोलना कि हे माँ, आप मुझे माँ के ही रूप में दिखो, तो वो आप जिन्होंने आपको जन्म दिया या तो उन्हीं के रूप में दिखेंगी, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है किसी को दूध पिलाते हुए दिखती हैं कि माता दूध पिला रही है, तो वो भी माता ही होती है, ठीक है। आपके ऊपर बात है कि आप देखना किस रूप में चाहते हो उन्हें, क्योंकि पहली बात तो ये होता है दोस्तों कि शक्ति का कोई आकार नहीं है, ठीक है, उनका कोई आकार नहीं है। आप जिस रूप में बुलाओगे वो उसी रूप में आपको दिखेंगी, ठीक है। और महाकाली की साधना माँ मान कर करो, शक्ति मान कर नहीं। अगर आप शक्ति मानकर काम करोगे तो आपको वो शक्ति की तरह ही काम असर दिखाएंगे। और अगर आप माँ क्या होगे ना, मेरी माँ, आप माँ मानकर पूजा करोगे तो आपको असर भी दिखाएंगे और आपको प्रभाव उसका बहुत भयंकर मिलेगा देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय माता की।